सांची किसकी कला व मूर्ति कला का निरूपण करता है? तो दोस्तों ये करता है बौद्ध धर्म को। व्याख्या देखेंगे। सांची मध्य प्रदेश। ये स्तूप बहुत ही फेमस है। पूछा जाता है कि सांची नामक स्तूप कहाँ है, किस राज्य में है? तो उत्तर प्रदेश में है। बौद्ध कला का केंद्र स्थल रहा है। यह एकमात्र ऐसा स्थान है जहाँ बौद्धकालीन शिल्प कला के समस्त नमूने विद्यमान हैं। सांची के स्तूप पर अनेक मूर्तियाँ उत्कीर्ण मिलती हैं। मार्शल के अनुसार सांची स्तूप का निर्माण अशोक के शासनकाल में हुआ था। दोस्तों बड़ा ही खूबसूरत है सांची स्तूप। अगर आप लोग कभी घूमने जाएं मध्य प्रदेश में तो ज़रूर देखिएगा, अच्छा है। बुद्ध के उपदेशों का मुख्य संबंध था, तो दोस्तों क्या था? विचारों और चरित्र की शुद्धता। बुद्ध के उपदेशों का मुख्य संबंध विचारों और चरित्र की शुद्धता से था। बुद्ध जटिल दार्शनिक समस्याओं में कभी नहीं उलझे तथा एक नैतिक दार्शनिक के रूप में उन्होंने मनुष्य के नैतिक तथा सामाजिक गुणों पर या गुणों के विकास पर बल दिया। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो दोस्तों ये थे मक्खली गोसाल। बुद्ध के जन्म के पूर्व एक प्रमुख धार्मिक संप्रदाय आजीवक संप्रदाय था, जिसके संस्थापक मक्खली गोसाल थे। इनका मत नियतवाद कहा जाता है। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है IQ टेस्ट एजुकेशन चैनल पर। दोस्तों आज हिस्ट्री से एक टॉपिक और उठाया हूँ, बौद्ध एवं जैन धर्म से। आज इसको पूरा कंप्लीट ख़त्म करेंगे। 30-35 क्वेश्चन है जो आपके पेपर में बराबर बार बार घूम कर ही आते हैं। तो अगर जो नए तैयारी कर रहे हैं, अभी शुरुआत किए हैं, उनके लिए ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और जो तैयारी मतलब काफ़ी दिनों से कर रहे हैं, उनके लिए ये वीडियो खुद को आंकने का एक माध्यम हो सकता है। तो आप दोनों चाहे शुरुआत कर रहे हैं अभी तैयारी के या फिर तैयारी कर रहे हैं, तो उनके लिए ये वीडियो इम्पॉर्टेंट है। अगर आपको पसंद आता है वीडियो को तो ज़रूर देखिएगा। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन आपके सामने है, गौतम बुद्ध का जन्म डैश में हुआ था। तो कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था लुम्बिनी में। गौतम बुद्ध का जन्म कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक शाक्य क्षत्रिय कुल में 563 ईसा पूर्व में हुआ था। लुम्बिनी नेपाल में स्थित है, ठीक है। ये जितनी भी जैसे कपिलवस्तु हुआ, लुम्बिनी हुआ, क्षत्रिय या शाक्य वंश हुआ, और तो ये सब बार बार आपके क्वेश्चन में कहीं न कहीं किसी न किसी माध्यम से घुसा दिया जाता है। और अगर आप पूरे टॉपिक को कायदे से नहीं कवर किए हैं तो ये क्वेश्चन आपसे नहीं होंगे और क्वेश्चन गलत होने की पूरी संभावना है। तो मैं आपको सलाह दूंगा कि किताबों से अध्ययन करिए और कायदे से पूरे टॉपिक को कवर करिए। बुद्ध शब्द का तात्पर्य क्या होता है? तो बुद्ध शब्द का तात्पर्य होता है ज्ञान संपन्न व्यक्ति। बुद्ध शब्द का अर्थ होता है जारित या ज्ञान। गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त होने के बाद बुद्ध कहा गया था, ठीक है। यह ज्ञान बोधगया कहाँ है? तो बिहार में है। इन्होंने अपना ज्ञान जो है बिहार में ही प्राप्त किया था, बोधगया नामक स्थान पर, ठीक है। गौतम बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो दोस्तों ये हुई थी कुशीनगर। गौतम बुद्ध की मृत्यु 483 ईसा पूर्व में मल्ल गणराज्य कुशीनगर उत्तर प्रदेश में हुई थी। बौद्ध धर्म इसे महापरिनिर्वाण कहता है। दोस्तों जब बुद्ध मर गए थे, उनका देहावसान हो गया था, तो उस स्थिति को महापरिनिर्वाण कहा जाता है। और ये बार बार आपके क्वेश्चन में आता है कि गौतम बुद्ध के जो मृत्यु हुई थी उसको क्या कहते हैं? महापरिनिर्वाण, ठीक है। अगला क्वेश्चन, गौतम बुद्ध के संबंध में सभी सही हैं सिवाय एक के। तो दोस्तों उनका जन्म लुम्बिनी में हुआ था, ये सही है। उनकी मृत्यु कुशीनगर में हुई थी, ये भी सही है। उन्हें ज्ञान की प्राप्ति बोधगया में हुआ था, तो ये भी सही है। उन्हें ज्ञान की प्राप्ति राजगिरी में हुआ था, तो ये ऑप्शन गलत है। दोस्तों व्याख्या देख लेते हैं। गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। गृह त्यागने के बाद बोधगया में उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। बोधगया बिहार में है, ठीक है। तथा उनकी मृत्यु कुशीनगर में हुई थी। कुशीनगर उत्तर प्रदेश में है। अंतिम विकल्प सही नहीं है, अन्य सभी कथन सही है, जैसा कि आपको बता चुके हैं। गौतम बुद्ध को कौन सी जगह ब्रह्म ज्ञान प्राप्त हुआ था? तो दोस्तों आप सभी जानते हैं बोधगया जो बिहार में है। 29 वर्ष की अवस्था में बुद्ध ने घर को त्याग दिया था। तो दोस्तों 29 वर्ष, इसको ध्यान में रख सकते हैं आप। बौद्ध ग्रंथों में महाभिनिष्क्रमण, इनके घर को त्यागने को महाभिनिष्क्रमण कहा गया है। इसको ध्यान में रखिएगा, आपसे बहुत बार ये पेपर में आया है कि गृह त्यागने को क्या कहा गया है? महाभिनिष्क्रमण कहा गया है।
इसके पश्चात उन्होंने बोध गया, बिहार में निरंजना नदी एक बहती है, उसी के तट के किनारे उन्होंने ज्ञान की प्राप्ति की थी, जिसे आधुनिक फल्गु नदी कहा जाता है। तो आप इस फैक्ट को भी ध्यान में रखिएगा, क्योंकि पूछा जाता है कि किस नदी के किनारे उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। और ये भी पूछा जाता है बोध वृक्ष अर्थात पीपल के नीचे, तो ये भी आप ध्यान में रखिएगा। समाधि लगाई, 8वें दिन वैशाख मास की पूर्णिमा के दिन ज्ञान प्राप्ति के बाद गौतम बुद्ध तथागत शाक्य मुनि के नाम से प्रसिद्ध हुए, इन्हें शाक्य मुनि भी कहा गया। अगला क्वेश्चन, भगवान बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया? तो बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, और ये सारनाथ में दिया था। सारनाथ कहाँ है? तो वाराणसी में है। ठीक है। ज्ञान प्राप्ति के पश्चात बुद्ध ने ऋषपत्तनम, सारनाथ में उरुवेला में उनका साथ छोड़ देने वाले 5 ब्राह्मण तपस्वियों कौंडिय, वाप्य, भद्रिक, महानाम, अश्वजित को ज्ञान का प्रथम उपदेश दिया था। इन्होंने 5 लोगों को इन्होंने पहले बार में उपदेश दिया, जिसे धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया। तो ये इम्पोर्टेंट बन जाता है कि जब उन्होंने ज्ञान दिया था तो उसको क्या कहते हैं? तो धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है। इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा, बहुत बार आपके पेपर में आया। बौद्ध संघ में प्रवेश सर्वप्रथम यहीं से प्रारंभ हुआ, किंतु बीएन लुनिया के अनुसार बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश उरुवेला, बोध गया में तपस्वी एवं मल्लिक नामक बंजारों को दिया था। जातक पवित्र ग्रंथ है, तो दोस्तों ये है बौद्धों का। जातक ग्रंथ बौद्ध ग्रंथ खुद्दक निकाय का भाग है। ऐसा माना जाता है कि गौतम के रूप में जन्म लेने के पूर्व बुद्ध ने 550 से भी अधिक जन्म लिए थे। जातक ग्रंथों में बुद्ध के इन्हीं पूर्व जन्मों की कथाएं वर्णित है। तो जातक ग्रंथ में भगवान बुद्ध की पूर्व जन्म की कथाओं का वर्णन है। आप लोग इसको सीधा सा जान सकते हैं, ध्यान रख सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए कौन सी भाषा प्रयोग की गई थी? तो दोस्तों ये प्रयोग की गई थी पाली। बुद्ध ने अपना उपदेश तथा धर्म के प्रचार प्रसार के लिए पाली भाषा का प्रयोग किया गया था। आपके पेपर में बहुत बार ये क्वेश्चन आया है। कालांतर में अधिकांश महायान ग्रंथ संस्कृत भाषा में लिखे गए। धर्म प्रचार हेतु प्राकृतिक भाषा का प्रयोग जैनियों ने किया था। अगला क्वेश्चन, बुद्ध के उपदेशों का संग्रह किसमें है दोस्तों? तो ये है सुत्त पिटक में। सुत्त पिटक में बौद्ध धर्म के उपदेश संग्रहित है। तो भगवान बुद्ध ने जो भी उपदेश दिया तो वो सुत्त पिटक में है, इसको आप लोग ध्यान दीजिएगा। इसमें दीर्घ निकाय, मध्यम निकाय, संयुक्त निकाय, अंगुत्तर निकाय, खुद्दक निकाय, विनय पिटक में भिक्षु और भिक्षुणियों के संघ एवं दैनिक जीवन संबंधी आचार विचार नियम संग्रहित हैं, जबकि अभिधम्म पिटक में बौद्ध दार्शनिक सिद्धांतों का वर्णन है। तो आपको पूरी व्याख्या में ये सारे क्वेश्चन मिल गए हैं। एक एक लाइन इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग बैठा लीजिए दिमाग में। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से बुद्ध का समकालीन कौन था? तो दोस्तों ये थे कन्फ्यूशियस। जिस प्रकार गौतम बुद्ध ने भारत में बौद्ध धर्म का प्रवर्तन किया, उसी प्रकार 500 ईसा पूर्व में चीन में, तो कन्फ्यूशियस जो हैं चीन के थे, विद्यमान कन्फ्यूशियस के सिद्धांतों पर कन्फ्यूशियस धर्म बना। कन्फ्यूशियस को चीनी लोग राजा फूत से 551 से 479 ईसा पूर्व कहते हैं। ये महावीर तथा बुद्ध के समकालीन थे। इन्होंने समाज को आचरण के नियमों की शिक्षा दी। तो दोस्तों भगवान गौतम बुद्ध और महावीर जो जैन धर्म के प्रवर्तक थे, तो इन दोनों के समकालीन थे कन्फ्यूशियस, और कन्फ्यूशियस चीन के थे। तो इसको आप ध्यान में रख सकते हैं। अगला क्वेश्चन, महावीर ने डैश में निर्वाण प्राप्त किया? तो दोस्तों महावीर ने निर्वाण कब प्राप्त किया? तो ये 527 ईसा पूर्व। महावीर के जन्म एवं मृत्यु से संबंधित तिथियों में विवाद है। एक तिथि के अनुसार महावीर का जन्म 599 ईसा पूर्व एवं मृत्यु 527 ईसा पूर्व में, जबकि दूसरी तिथि के अनुसार जो है 540 ईसा पूर्व और 468 ईसा पूर्व मृत्यु हुई थी। लेकिन इन दोनों तिथियों में प्रथम तिथि ज़्यादा मान्य है। तो आप लोग इसको ध्यान रखिएगा कि 599 और 527, तो ये तिथियां हैं इम्पॉर्टेंट। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन जैन धर्म के असली संस्थापक माने जाते हैं? तो दोस्तों असली संस्थापक थे महावीर। वर्धमान महावीर जैनियों के 24वें तीर्थंकर एवं जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक माने जाते हैं। इन्होंने
पार्श्वनाथ के 4 जैन सिद्धांतों। पार्श्वनाथ ने कौन कौन से 4 सिद्धांत दिए थे? सत्य, अस्तेय, अहिंसा, अपरिग्रह में अपना 5वां सिद्धांत ब्रह्मचर्य को जोड़ा था। तो दोस्तों ये बात आप ज़रूर ध्यान रखिएगा कि महावीर स्वामी ने ब्रह्मचर्य को जोड़ा था और इनका जन्म कुंडल ग्राम में जात्रिक या ज्ञात्रिक क्षत्रिय कुल में हुआ था। इनका कुल भी ध्यान रखिएगा आप लोग, कभी कभी पूछा जाता है। महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? तो दोस्तों महावीर का जन्म हुआ था कुंडल ग्राम, वैशाली। महावीर का जन्म ईसा पूर्व 599 के लगभग वैशाली के निकट कुंडल ग्राम में हुआ था। कपिलवस्तु संबंधित है तो महात्मा गांधी से नहीं है, महावीर स्वामी से संबंधित नहीं है, भगवान कृष्ण से संबंधित नहीं है, भगवान बुद्ध से संबंधित है। कपिलवस्तु भगवान बुद्ध से संबंधित है। बुद्ध के पिता शुद्धोधन कपिलवस्तु के शाक्यगढ़ के प्रधान थे। महावीर एवं बुद्ध दोनों ने किसके शासन काल में उपदेश दिया? तो दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिंबिसार। महावीर एवं बुद्ध ने मगध नरेश, ये इंपॉर्टेंट है, आपके टॉपिक से संबंधित है, इसको ध्यान में रखिएगा। मगध नरेश बिंबिसार के शासनकाल में उपदेश दिया। महावीर स्वामी और बिंबिसार निकट संबंधी भी थे, तो रिश्तेदार थे भाई साहब, क्योंकि महावीर की माता त्रिशला या विदेह दत्ता लिच्छवी शासक चेटक की बहन थी तथा बिंबिसार का विवाह चेटक की पुत्री से हुआ था। बिंबिसार ने बुद्ध के निवास के लिए वेलुवन नामक स्थान पर विहार बनवाया था। निम्नलिखित में से बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म पर्याय है। तो दोस्तों कोई भी धर्म हो हिंसा को बढ़ावा नहीं देता है, तो ये अहिंसा को ही बढ़ावा देता है, कोई भी धर्म हो। तो ये थी इस क्वेश्चन का आंसर। चतुर्थ बौद्ध सम्मेलन किसके शासनकाल में हुआ था? तो दोस्तों ये हुआ था कनिष्क। बहुत ही इम्पोर्टेंट है हिस्ट्री के दृष्टि से। कनिष्क जो शासक था इसके बारे में आप लोग जरूर पढ़िएगा, क्योंकि बराबर पेपर में आता है। बौद्ध धर्म की चतुर्थ तथा अंतिम संगीत सम्मेलन कुषाण शासक कनिष्क के शासनकाल में हुआ था। कनिष्क के राज्यकाल में कश्मीर के कुंडल वन में हुई थी, ठीक है। इसकी अध्यक्षता वसमित्र ने की थी तथा अश्वघोष इसके उपाध्यक्ष बने थे। एक एक लाइन इसमें इम्पॉर्टेंट है, आप लोग इसको रट लीजिए, दिमाग में बैठा लीजिए। बौद्ध धर्म से संबद्ध अर्धगोलाकार अंत्येष्ट संबंधी टीले को क्या कहते हैं? तो दोस्तों ये कहते हैं इसको स्तूप। महात्मा बुद्ध के महानिर्वाण के बाद, महानिर्वाण मतलब मृत्यु के बाद, उनकी अस्थियों को 8 भागों में बांटा गया तथा उन पर समाधियों का निर्माण किया गया। इन्हीं को स्तूप कहा जाता है। ध्यातव्य है कि स्तूप का उल्लेख सर्वप्रथम ऋग्वेद में प्राप्त होता है, जहां अग्नि की उठती हुई ज्वालाओं को स्तूप कहा गया है। तो ये दोस्तों आपको एक नई जानकारी मिल जाएगी कि पहली बार स्तूप का कहाँ वर्णन मिलता है, तो ये ऋग्वेद में मिलता है। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे? तो दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये है ऋषभदेव। काफ़ी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, महावीर को लगा ही देते हैं, तो महावीर नहीं है। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव थे। पार्श्वनाथ जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर, जबकि महावीर 24वें अंतिम तीर्थंकर थे। महावीर के बाद जैन धर्म में कोई तीर्थंकर नहीं रह गया। अगला क्वेश्चन, जैनवाद में पूर्ण ज्ञान को निम्न रूप में उल्लिखित किया गया है। तो किस रूप में किया गया है पूर्ण ज्ञान को? तो कैवल्य के रूप में किया गया है। जैनवाद में पूर्ण ज्ञान को कैवल्य की संज्ञा दी गई है। महावीर के विषय में कहा गया है कि 12 वर्षों के कठोर तपस्या व साधना के पश्चात जिम्भिक ग्राम के समीप ऋजपालिका नदी के तट पर 1 साल वृक्ष के नीचे कठोर तप के उपरांत उन्हें कैवल्य प्राप्त हुआ, मतलब ज्ञान प्राप्त हुआ, ठीक है। 1 साल मतलब 1 साल का वृक्ष होता, साल का वृक्ष होता है, उसकी बात की गई है। कैवल्य प्राप्त के पश्चात वे केवलिन, जिन, आहर्त तथा निर्ग्रंथ कहलाए, ठीक है। गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षुणी संघ की स्थापना कहाँ की गई थी? तो दोस्तों ये की गई थी वैशाली में। व्याख्या देख लेते हैं। गौतम बुद्ध द्वारा वैशाली में आम्रवाटिका में भिक्षुणी संघ की स्थापना की गई। इस संघ में प्रवेश पाने वाली प्रथम महिला बुद्ध की सौतेली माँ माता प्रजापति थी, ठीक है। प्रजापति गौतमी जी ने कहते हैं। प्रिय शिष्य आनंद के आग्रह पर महात्मा बुद्ध ने इनकी अनुमति प्रदान की। कालांतर में वैशाली की प्रसिद्ध नगरवधु आम्रपाली भी उनकी शिष्य बनी। बुद्धवाद और जैनवाद आंदोलन आवश्यक रूप से निम्नलिखित के विरुद्ध थे। तो दोस्तों विरुद्ध थे ब्राह्मणों के रिवाजों तथा औपचारिकताओं के। व्याख्या देख लीजिए।
बुद्धवाद और जैनवाद अनिश्वरवादी धर्म में विश्वास रखते थे। अनिश्वरवादी, ठीक है। इन्होंने ब्राह्मणों के रीति रिवाजों एवं कर्मकांडों का विरोध किया। इनके अनुसार ब्राह्मणों के कर्मकांड और यज्ञ एक जीर्ण नाव के समान है जो संसार सागर से मनुष्य को पार नहीं ले जा सकती है। तो दोस्तों ये थी इनका विचार। बौद्ध शिक्षा का वर्णन निम्नलिखित में से किस में मिलता है? तो बौद्ध शिक्षा का जो वर्णन है त्रिपिटक में मिलता है। बौद्ध शिक्षा का वर्णन त्रिपिटक में मिलता है। त्रिपिटक बौद्ध शिक्षा का मूल ग्रंथ भी है। यह पाली भाषा में है, इसको ध्यान में रखिएगा। इसको 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन? सुत्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक। इनको बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद संकलित किया गया था, ठीक है। बिंबिसार के समय में मगध की राजधानी कौन सी थी? तो दोस्तों ये थी राजगृह। व्याख्या देख लीजिए। हर्यक वंश के संस्थापक बिंबिसार के समय में मगध की राजधानी राजगृह थी। इसे गिरिव्रज के नाम से भी जाना जाता है। जैन ग्रंथ विविध तीर्थकल्प के अनुसार राजगृह नगर 5 पहाड़ियों विपुलगिरी, रत्नगिरी, उदयगिरी, सोनगिरी तथा व्यवहारगिरी के बीच बसा हुआ था। विख्यात शिल्पी महागोविंद ने यहाँ पर नगर निर्माण की योजना बनाई थी। तो दोस्तों अब अगला प्रश्न चलते हैं। मगध का कौन सा शासक बुद्ध का समकालीन था? तो दोस्तों ये था कौन समकालीन? आप लोग दिमाग लगाइए। बिंबिसार, ठीक है। बिंबिसार मगध में हर्यक वंश का प्रथम शासक था या महात्मा बुद्ध का समकालीन था। इसने भगवान बुद्ध के निवास के लिए बेलुवन नामक विहार का निर्माण भी करवाया था। अगला प्रश्न, पंचमार्क सिक्का कहाँ चलता था? तो दोस्तों ये चलता था मौर्य काल में। पंचमार्क सिक्के का प्रचलन 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में हुआ था। इसका प्रयोग मौर्य काल में व्यापक स्तर पर होता था। सिक्कों के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो दोस्तों कहते हैं न्यूमिस्मेटिक्स। सिक्कों के अध्ययन को न्यूमिस्मेटिक्स कहा जाता है। अभिलेखों के अध्ययन को एपिग्राफी कहा जाता है। आर्कियोलॉजी पुरातत्व को कहा जाता है के अध्ययन को कहा जाता है, जबकि हिस्टोरियोग्राफी किसी विशेष के इतिहास का सारांश है। शिशुनाग ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी? तो दोस्तों ये बनाई थी वैशाली में। शिशुनाग ने अवंती एवं वत्सराज को जीतकर मगध साम्राज्य में मिलाया। इसके बाद उसने वैशाली को अपनी राजधानी बनाया, परंतु कालाशोक ने पुनः पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी बनाया था। प्राचीन काल में किस जनपद की राजधानी उज्जैन थी? तो दोस्तों ये थी अवंती की। आधुनिक मालवा का क्षेत्र ही प्राचीन अवंती महाजनपद का क्षेत्र था। यह महाजनपद 2 भागों में बटा था। पहला उत्तरी अवंत और दक्षिणी अवंत। उत्तरी अवंत की राजधानी उज्जैन एवं दक्षिणी अवंत की राजधानी महिष्मती थी। तो आप लोग इसको ध्यान में रखिएगा। दोस्तों आज का अंतिम प्रश्न है आपके सामने। पटना शहर का पुराना नाम? तो पाटलिपुत्र। तो दोस्तों ये था वीडियो आज का। आपको वीडियो कैसा लगा इसके बारे में आप हमें अपना सलाह दे सकते हैं, अपने सुझाव दे सकते हैं। आपको कैसा लगा वीडियो ये भी बता सकते हैं। आपको कितना फ़ायदा हुआ इससे ये भी बता सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। नमस्कार। अगर आप चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करके जाइए। जय हिंद, जय भारत।